हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। अगर बच्चा आप क्लास 12th में आ चुके हैं तो आप लोग को डर लग रहा होगा कि क्लास 11th में हमारे से जो पढ़ाई हमको 100% देना था हम नहीं दे पाए, क्लास 11th हमारी बर्बाद हो गई है। क्या अब क्लास 12 पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जो कि क्लास 11th के हैं बट क्लास 12th में वो काफ़ी काम आएंगे, ताकि क्लास 12th में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, ये सेशन आप ही के लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अगर आप क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स में क्लास 11 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 12 के ऐसे कॉन्सेप्ट में घुसेंगे। तो वो टॉपिक्स बच्चों आप लोग को पहले कवर कर लेने हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बच्चों बात करेंगे। क्लास 11th अगर आप लोग की बर्बाद हो गई तो बच्चों कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम आप लोग के पास में बचा है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं जो मैं आप लोग को आज बताती हूँ, जो टिप्स आपको देती हूँ, जो टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने को देती हूँ, अगर वो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए तो क्लास 12 की फिजिक्स में आप लोग के 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और मैं बताती हूँ क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लास 12 में बहुत काम आएंगे और इनके बिना क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट नहीं होगी। तो बच्चों मोटा मोटी ये टॉपिक्स हैं जो लोग आप लोगों को पढ़ लेने हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी बताऊंगी कि क्लास 12 के कौन से चैप्टर में 11 के कौन से टॉपिक्स भी आएंगे, लेकिन एक बार हम केवल और केवल उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल्स आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस है मैथ्स की, वो आप लोगों को बच्चों अच्छे से करना है। बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 की फिजिक्स में भी काम आएंगे, क्लास 12 की केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, और क्लास 12 की मैथ्स में तो ये है ही। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बच्चों जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं, अगर कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं, ये बेसिक ग्राफ आप लोगों को बच्चों बनाने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग की क्लास 12 में बहुत काम आएंगे। उसके बाद में बच्चों वेक्टर का बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का, वो आप लोगों की क्लास 12 में एज इट इज काम आएगा। तो वेक्टर्स में आप लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों आप लोग के दोनों इंक्लूड हो गए, डॉट प्रोडक्ट करना भी आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना भी आना चाहिए, साथ में इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना बच्चों आप लोग को आना चाहिए। नेट निकालना आप लोगों को क्या आना चाहिए कि नेट फोर्स निकालते कैसे हैं, नेट रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं वेक्टर का, वो आप लोगों को आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बच्चों आप लोग के स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही आ जाएंगे। तो वेक्टर का बहुत बड़ा पोर्शन है, आप लोग को पूरा का पूरा वेक्टर जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था वो अच्छे से कर लेना है, वो क्लास 12 में बहुत काम आएगा। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग काम में आ रही है वो है सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। सर्कुलर मोशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को आने चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टॉर्क क्या होता है, किस तरफ लगता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को आने चाहिए। तो सर्कुलर मोशन आप लोगों को कंप्लीट स्टडी करना है, कंप्लीट, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, इससे रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आने चाहिए। सर्कुलर मोशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का, जो कि है वेव्स, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज, वेव के बहुत सारे इक्वेशन हम क्लास 12 में काम लेंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को मोटा मोटी बच्चों इतना स्टडी करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को कौन से चैप्टर में, क्लास 12 के कौन से फिजिक्स के चैप्टर में, क्लास 11 के कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो हम देखते हैं। उस हिसाब से आप स्टडी करना। बच्चों इधर चल रहे हैं हम क्लास 12 का लेकर के। क्लास 12 में बच्चों आपका फर्स्ट यूनिट जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके पास आ रहे हैं। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखते हैं क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक्स इसमें काम आएंगे। क्लास 11 के बच्चों बेसिक वेक्टर्स इस चैप्टर में काम आएंगे, मतलब एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये आप लोगों के काम आएगा। साथ में बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में काम आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएंगे।
ग्रेविटेशन चैप्टर बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ टॉपिक्स बन सकते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। एनर्जी का कंजर्वेशन और मोमेंटम का कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हर कॉन्सेप्ट में एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा, अगर नहीं आता है तो पढ़ लेना। सिंपल हार्मोनिक बेसिक आपको पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन जो चैप्टर था आपका चैप्टर 14, उसके बेसिक आप लोगों को पढ़ लेना है। बेसिक मतलब आप लोगों को ऊपर से देख लेना है कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और उसमें और क्या क्या है वो आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर बच्चों जो चैप्टर आपके पास में 3 है, चैप्टर जो 3 है जो कि अलग चैप्टर है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर में क्लास 11th का कुछ भी नहीं आएगा, ये एकदम सिंपल चैप्टर है। इसमें केवल और केवल 12th का आप लोगों को बस नया पढ़ना है। ये आप लोगों ने वैसे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th का इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फिर आपके पास में आ रही है अगली यूनिट मैग्नेटिज्म, जिसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें बच्चों जो काम आने वाली चीजें हैं वापस रिपीट हो रही है। बेसिक फैक्टर आना चाहिए, वर्क, एनर्जी, पावर का बेसिक आपको आना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए बेसिक। उसके बाद में है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ लेना, बहुत काम आएगा सर्कुलर मोशन। टॉर्क क्या होता है, काम आएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों ने सुपर पोजिशन वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद में बच्चों हम आगे चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें पहला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला चैप्टर रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। इसमें जो चीज काम आएगी वो स्ट्रिंग और साउंड वेव्स हैं, वेव्स चैप्टर के ये काम आएंगे। तो वेव चैप्टर पढ़ लेना, सर्कुलर मोशन पढ़ लेना, वेक्टर पढ़ लेना, कैलकुलस पढ़ लेना, इतना कर लोगे बहुत है। इसके बाद में बच्चों काफ़ी सारी यूनिट्स, काफ़ी सारे चैप्टर हैं, टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। लेकिन 7th चैप्टर के बाद में कुछ भी 11th का आप लोगों के काम नहीं आएगा, बस इतना पढ़ लोगे बहुत है आप लोगों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को क्लास 12th से पहले पढ़ लेने हैं। अगर नहीं आते तो आज ही बच्चों स्टडी कर लेना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय।